नमस्कार साथियों, मैं अमित आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर हार्दिक स्वागत करते हैं। बात करें हम सभी आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, वह पढ़ेंगे साथ में बात करें तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं। जैसे बात किया जाए जीके जीएस यूपी स्पेशल, जीके जीएस यू और बात किया जाए यूपी स्पेशल, या फिर बात करें हम सभी साइंस की क्लास को देखने वाले हैं। इसमें साथ में बात करें तो हम सभी जैसे बात किया जाए तो सुपर टेट की बात करें तो सुपर टेट में आप जानते हैं करंट जो आता है वह करंट लगभग 30 नंबर के आता है। अब हम बात करें 30 नंबर का, जब आपकी करंट की बात करें तो करंट पूरा 30 नंबर का आपका नेशनल और इंटरनेशनल मिला के नहीं आता है। उसमें बात किया जाए आपका यूपी स्पेशल भी होता है। उसमें बात करें तो हम सभी से पूछा जाता है यूपी करंट की बात भी होती है, यूपी करंट की बात भी होती है। और बात किया जाए तो आपका इंटरनेशनल नेशनल करंट की बात और स्टैटिक जीके उसमें भी आता है। तो साथियों जो 30 नंबर होता है वह 30 नंबर आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लगता है सिर्फ करंट आने वाला है, सिर्फ करंट नहीं आएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूपी से संबंधित योजनाएँ हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बात किया जाए तो हम सभी को पता है 10 नंबर का साइंस आने वाला है, 10 नंबर का सुपर टेन में साइंस आता है। जीके जीके की बात करें तो जीके आप जानते हैं जीके 10 नंबर का पूछा जाता है। तो इस टोटल मिला के देखें 30 और 10 और फिर 10, तो टोटल 50 नंबर का आप सभी से सुपर टेट में आने वाला है। तो हम सभी देखने वाले हैं कि 50 में कितना नंबर हम सभी गेन करते हैं, क्योंकि यह जो प्रैक्टिस होगी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। और प्रैक्टिस के थ्रू हम सभी चेक करेंगे कि हमारा जो स्कोर है वह स्कोर कैसे आगे मेंटेन होता है, चीज़ों को कैसे समझा जाता है। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको अपना नॉलेज हो पाएगा कि जब हम 50 नंबर की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर 50 में कितना हम करेक्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि जो आप जानते हैं, आप सभी पहले से ही पता है कि जो करंट का भाग होता है, जीएस का पार्ट होता है, यूपी स्पेशल का भाग होता है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यह सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, चीज़ें चेंजेस होते रहती हैं, बदलते रहते हैं। तो बच्चे इतना अवेयर नहीं होते हैं चीज़ों को समझने में और फिर यहाँ पर गलतियाँ कर जाते हैं। क्योंकि आप अगर इसमें चीज़ें बनाए रखते हैं, 50 नंबर को मेंटेन किए रखते हैं, तो आप आज आगे चल करके बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं और आप सभी सिलेक्शन मिल सकता है आप सभी को। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कम से कम आपको सुपर टेट में 120 के आसपास 150 में लाना है। तो फिर आप सभी को इन सारी चीज़ों पर कवर करते हुए आगे बढ़ना है। तो हम सभी हर चीज़ों को एक एक पॉइंट को आगे बढ़ते हुए देखने वाले हैं। तो बात करेंगे दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और आप सभी पढ़ेंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। तो आपसे पूछ रहा इंसान में, कहा देखिए इंसान में बर्ड फ्लू का मामला पहला कहाँ दर्ज किया गया। आपसे पूछ रहा है इंसान में बर्ड फ्लू का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया है, ब्राज़ील में, मैक्सिको में, अर्जेंटीना में या चिली में। तो आपसे क्या पूछ रहा है, बर्ड फ्लू। जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले बात किया जाए तो आपने देखा कोरोना की बात करें तो कोरोना जैसे मामला आया हुआ था, तो कोरोना की बात करते हैं तो आपने देखा कि चीन में सबसे पहले बात की गई। वैसे आपसे पूछ रहा है इंसान में जो बर्ड फ्लू का मामला सबसे पहले कहाँ दर्ज किया गया था। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन होने वाला है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा, चिली इज द राइट ऑप्शन। देखिए दोस्त, मैं आप सभी को चीज़ें बताते चल रहा हूँ और नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये आप सभी जो यह क्लास होगी स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगा और इससे आप सभी अपना कवर कर पाएंगे कि इतना मैं मैक्सिमम कर पा रहा हूँ स्कोर। और पेपर जो ये आप सभी का 50 क्वेश्चन होगा वह पेपर के अकॉर्डिंग, पेपर जैसा लगभग 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो आप सभी देखेंगे कि 50 में कितना राइट होगा। इन सारी चीज़ों को हम चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, आप सभी पढ़ेंगे और इसमें बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है। कह रहा है कि सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़े विशाल ब्लैक होल की खोज किसने की। ब्रिटेन ने, जर्मनी ने, कनाडा ने या फिर ये भी दोनों, या ब्रिटेन जर्मनी दोनों होगा। क्या इसमें से राइट ऑप्शन होने वाला है। सूर्य से 33 मिलियन गुना बड़े विशाल ब्लैक होल की बात कर रहा है, किसने खोज की है। तो उसमें जो राइट ऑप्शन होगा आपका, आप सभी आंसर बताते चलेंगे। आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा डी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटेन और जर्मनी ने दोनों ने ब्लैक होल की खोज की है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जी पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। जी बात करेंगे, कह रहा कि यूरोपीय, आपसे पूछ रहा है, आपसे साथी पूछ रहा है
कि यूरोपीय, इसमें ध्यान दें, कह रहा है यूरोपीय भौगोलिक संकेत जीआई, जिसे हम जाते हैं जीआई टैग बोला जाता है, जीआई टैग किस भारतीय उत्पाद को प्रदान किया गया। कह रहा आपसे पूछ रहा है कि जो जीआई टैग की बात कर रहा है, जीआई टैग किस भारतीय उत्पाद को प्रदान किया गया है। कह रहा कांगला चाय को, या फिर कह रहा बासमती चावल को, या फिर कहा बीकानेरी भुजिया को, या फिर बात किया जाए आपका दार्जिलिंग चाय को। साथियों आपसे पूछ रहा है इसमें से क्या राइट ऑप्शन होने वाला है। थर्ड नंबर के लिए बताएंगे यूरोपीय भौगोलिक संकेत जीआई किस भारतीय उत्पाद को प्रदान किया गया, वह राइट ऑप्शन आपका होगा थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्या होगा, कांगला चाय को मिला है और राइट ऑप्शन जो होगा वह ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देख रहे आप पा रहे होंगे कि आप सभी के सामने जो क्वेश्चंस है वह आप सभी के सामने करंट से संबंधित क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये पढ़ेंगे, कहा पथश्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट को कहाँ लॉन्च किया गया। कहा पश्चिम बंगाल, ये असम, उड़ीसा या त्रिपुरा में। यह बताएंगे पथश्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट को कहाँ लॉन्च किया गया है। यह बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। तो यह प्रोजेक्ट की बात करें, लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आपका यह चीज़ें लॉन्च की गई हैं और राइट ऑप्शन होगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी हैं, आप जानते हैं। और चीज़ों को आप बताते हुए चलें, जितना आप अच्छे से बताएंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और अपना स्कोर गेन करते हुए चलेंगे कि कितना राइट आप दे पा रहे हैं। बात करेंगे फिफ्थ नंबर के लिए, साथ ही बात करेंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। कहा झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है। कहा झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है। कहा महाराष्ट्र में, कहा कि राजस्थान में, केरल में या तेलंगाना में। जी आप बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा, कहाँ पर, तेलंगाना में आपका इसका शुरुआत किया गया है। झील विकास कार्यक्रम का शुरुआत तेलंगाना में शुरुआत की गई। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जी सिक्स नंबर के लिए ध्यान देंगे, इसमें से क्या राइट ऑप्शन होने वाला है। कारण नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया गया। कहा यूक्रेन को, फिनलैंड को, स्वीडन को, हंगरी को। जी आप बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। 6 नंबर के लिए साथी बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। नाटो का आपसे पूछ रहा है 31वां सदस्य किसे बनाया गया। नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया गया है। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह 6 का राइट ऑप्शन होगा। 6 का राइट ऑप्शन होगा फिनलैंड। क्या होगा, फिनलैंड आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। क्या होगा, फिनलैंड। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, बी ऑप्शन राइट होगा। जी अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 7 नंबर के लिए बात करेंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। जी पढ़ें, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। 7 नंबर के लिए जी बताएंगे कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त होने के लिए प्रमाणित किया है। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त होने के लिए प्रमाणित किया है। कहा ताजिकिस्तान, अजरबैजान, नेपाल और ए और बी। इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त होने के लिए प्रमाणित किया है, मतलब प्रमाणित दे दिया कि या मलेरिया से मुक्त हो चुका है देश। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन राइट होगा। ए और बी दोनों करेक्ट होगा। जो ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान और अजरबैजान दोनों को मलेरिया मुक्त WHO ने घोषित कर दिया है। राइट ऑप्शन होगा डी का। जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा 7 का आपका राइट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन ये पढ़ें और बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही करें हिंदूफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा है। करें न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, सिएटल। ये बताएंगे हिंदूफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा। जी 8 नंबर के लिए साथी मेरे बताने का प्रयास करेंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। वह राज्य अमेरिका का कौन सा है, वह अमेरिका का राज्य है जॉर्जिया इज द राइट ऑप्शन। कौन सा होगा, जॉर्जिया आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अमेरिका का एक राज्य है और पहला राज्य उसे घोषित किया गया, वह किसके लिए, हिंदूफोबिया के लिए के खिलाफ प्रस्ताव लाया है और राइट ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होगा, 8 का आपका सी ऑप्शन राइट होगा। 9 नंबर के लिए साथी ध्यान देंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। कारण राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान
ने किस नाम से, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है? ये आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है? पूछ रहा आपसे गंगा या फिर डॉली या फिर महिमा या गरिमा। जी आप बताएंगे जो मादा बछड़ा है वह का उत्पादन किया है, किस नस्ल का क्लोन है? जी आप बताने का प्रयास करेंगे। 9 नंबर के लिए जी बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा? वह राइट ऑप्शन होगा साथी, वह करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन गंगा। क्या गंगा नाम से जो किया है मादा बछड़ा का उत्पादन किया है, मादा बछड़ा का क्या है उत्पादन किया है, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जी 10 नंबर के लिए साथी ध्यान देंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा, जी आप पढ़ें और बताने का प्रयास करेंगे। करा कि वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट आपसे पूछ रहा है साथी, वह पूछ रहा वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया? आपसे पूछ रहा है करा कि वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया? करा हैदराबाद, मुंबई, कोच्चि, पणजी। ये आपसे पूछ रहा है हैदराबाद, मुंबई, कोच्चि, पणजी। क्या इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो सकता है? 10 नंबर के लिए आप बताएं क्या इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है। तो जब आप साथ ही बात करते हैं वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में कौन सा शहर शामिल किया गया है, वह राइट ऑप्शन होगा 10 का आपका बी ऑप्शन मुंबई राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मुंबई राइट ऑप्शन होगा, इसे आप लोग ध्यान दें। और देखें आप सभी के सामने या 10 क्वेश्चंस जो थे वह करंट अफेयर से संबंधित थे, और मैं 11वां नंबर क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है जो यूपी स्पेशल से संबंधित है और बताने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा होगा? राजकीय संग्रहालय लखनऊ, राजकीय संग्रहालय मथुरा, राजकीय संग्रहालय झांसी या स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। जी आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है? तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन होगा राजकीय संग्रहालय लखनऊ। क्या होगा? राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना की गई सबसे पुराना संग्रहालय है, और यही आपका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी का यूपी स्पेशल। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे जी 12 नंबर के लिए ध्यान देंगे कौन सा इसमें से राइट होगा। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? नोएडा में, नई दिल्ली में, गाजियाबाद में या फिर गुरुग्राम में। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? 12 नंबर के लिए जी कमेंट करेंगे कहाँ पर स्थित किया गया है, स्थित है, वह आपका राइट ऑप्शन होगा नोएडा में। कहाँ पर? नोएडा में स्थापित किया गया, राइट ऑप्शन आपका होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में। जी आप अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। राज्य में आपसे पूछा राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं? कहा 1 है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। आपसे पूछा राज्य में मतलब उत्तर प्रदेश में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं? उत्तर प्रदेश में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं? जी आप कमेंट करेंगे। 13 नंबर के लिए जो आपका राइट ऑप्शन होगा वह होगा 3 बौद्ध संग्रहालय। कितने हैं? 3 बौद्ध संग्रहालय है, राइट ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय है 3। अगले क्वेश्चन पे ये हम चलेंगे 14 नंबर के लिए ध्यान देंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है प्रयागराज में, वाराणसी में, कानपुर में या लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित कहाँ पर है? जी इसे ध्यान देंगे 14 नंबर के लिए बताने का प्रयास करेंगे। तो जो राइट ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन आपका होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जी ध्यान दें, मैं थोड़ा सा स्पीड से भले चल रहा हूँ लेकिन आप लोग ध्यान देते हुए चले कि आप क्या ऑप्शंस अपना टिक कर पा रहे हैं, कि आप सही कर रहे हैं, उससे मिलाते हुए चलेंगे जिससे आपको समझ में आए कि हाँ मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है या जो आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और फिर इससे क्या मतलब होगा कि आप अपना स्कोर गेन कर पाएंगे कि क्वेश्चन से जो हम बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है, उसमें आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि सुपर टेट बहुत ही अब जो है हार्ड होने वाला है, और हार्ड का मतलब है वैकेंसी की संख्या
कम होंगी और बच्चों की संख्या ज़्यादा होंगी तो ऑटोमेटिक है कि आपका स्कोर बढ़ेगा और सिलेक्शन थोड़ा सा हाई होगा, उसका जो स्कोर होगा। तो इस पर बात को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित लखनऊ में है। अगले क्वेश्चन पे जी हम चलेंगे 15 नंबर के लिए ध्यान दें, कहाँ पर कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कह दीनदयाल, साथ ही आपसे पूछ रहा है दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है। आगरा में या वाराणसी में या फिर कानपुर में या गोरखपुर में। जी आप बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र तो राज्य में स्थित होगा और यह आप सभी के सामने है। यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चंस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे। तो 15 का जो राइट ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 15 का क्या होगा, वह 15 का होगा वाराणसी में। क्या होगा, वाराणसी में बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा, वाराणसी में आपका राइट ऑप्शन होगा। क्या, वाराणसी इज द राइट ऑप्शन। तो दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र सुविधा केंद्र स्थित है वह वाराणसी में है। जी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम सभी 16 नंबर के लिए ध्यान दें और बताने का प्रयास करेंगे। कहा कि पूछ रहा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। कह रहा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। कह रहा मेरठ में स्थित है क्या, बुलंदशहर में या फिर लखनऊ में या फिर कह रहा गोरखपुर में। जी आप बताएंगे कहाँ पर है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थापना की गई है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है साथी, वह आपका लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। तो आपका उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे 17 नंबर के लिए ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर। करा केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान स्थित कहाँ है। करा चित्रकूट में, करा सहारनपुर में, कानपुर में या लखनऊ में। जी आप बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान स्थित कहाँ पर है। 17 नंबर के लिए ध्यान देंगे तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन राइट होने वाला है, वह करेक्ट होगा आपका डी ऑप्शन। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। अगले क्वेश्चन पे आप बात करेंगे 18 नंबर के लिए। कार आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। कार आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है कहा कि फर्रुखाबाद में या फिर मेरठ में, कानपुर में या प्रयागराज में। ये बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। आलू अनुसंधान केंद्र स्थित कहाँ पर है। तो आप जानते हैं आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है मेरठ में स्थित है। कहाँ पर, मेरठ में स्थित है। मेरठ जिले में या आलू अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश का आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मेरठ में। राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 19 नंबर के लिए ध्यान दें और बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। जी पढ़ें। कह भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान स्थित है। भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान स्थित कहाँ पर है। कह आगरा में, उन्नाव में, कानपुर में या गाजियाबाद में। यह बताएं इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। भारतीय चमड़ा रंगीन व जूता संस्थान, जी करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है बताने का प्रयास करेंगे। राइट ऑप्शन 19 नंबर का प्रयास करेंगे और बताएंगे। आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा साथी कानपुर में स्थित है। कहाँ पर है, कानपुर में आपका स्थित है और राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान कानपुर में। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे और 20 नंबर के लिए बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कह भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी पेपर में दिखाई दे सकता है। कह लखनऊ में, प्रयागराज में, कानपुर में या वाराणसी में। कह भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान, जी आप बताएंगे 20 नंबर के लिए कहाँ पर। तो आप जानते हैं वह स्थित है कानपुर में स्थित है। कानपुर में स्थित है और आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारतीय दलहन शोध संस्थान। अगले क्वेश्चन साथ चलेंगे आप सभी के सामने। कला और संस्कृति से क्वेश्चन है। कला और संस्कृति आप जानते हैं आपका करंट का ही भाग है। करम मधुबनी पेंटिंग किस राज्य में से संबंधित है। आपसे कला और संस्कृति से क्वेश्चंस में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 5 क्वेश्चंस आप सभी के कला एवं संस्कृति से पूछे जाएंगे और कम से कम इस बात को आप लोग ध्यान दें। यहाँ से क्वेश्चन देखने को पेपर मिलेंगे
तो मेरे द्वारा जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वह 5 क्वेश्चंस रखे गए हैं और 5 क्वेश्चंस ध्यान देंगे कौन सा इसमें से आप कितना क्वेश्चंस कर पाते हैं। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, केरल में, तमिलनाडु में। यह बताएंगे मधुबनी पेंटिंग किस राज्य में, तो आप जानते हैं वह राइट ऑप्शन होगा बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पर? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? बिहार राज्य में स्थित है मधुबनी पेंटिंग। तो साथ ही आपका राइट ऑप्शन होगा वह होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर के लिए साथी 22 नंबर के लिए ध्यान देंगे कहाँ पर कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कहा निम्न में से, आपसे कहा निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? कहा निम्न में से कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर नहीं होता है? कहा नासिक में, हरिद्वार में, प्रयागराज में या वाराणसी में। तो साथ ही बताएंगे आप इसमें से जो कुंभ मेला का आयोजन, कुंभ मेला आप जानते हैं कि 12 वर्षों पर लगता है। कुंभ मेला 12 वर्षों पर लगता है और आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। तो आप जानते हैं वह होता है, आपका नहीं होता है वाराणसी में। तो आप जानते हैं प्रयाग में होता है गंगा यमुना का संगम, सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती जो आप जानते हैं संगम है प्रयागराज में, प्रयाग में, तो प्रयाग में होता है। हरिद्वार की बात करें तो वहाँ भी होता है नासिक में, लेकिन आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह डी ऑप्शन राइट होगा। वाराणसी में नहीं होता, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर के लिए ध्यान देंगे। कारा ओणम, ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? कारा ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? कारा कर्नाटक का, असम का, केरल का या तमिलनाडु का। यह बताएंगे ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है। जी साथी बताने का प्रयास करेंगे 23 नंबर के लिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो आप जानते हैं ओणम, ओणम से ध्यान देंगे आपका राइट ऑप्शन होगा वह केरल प्रदेश का त्यौहार है। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी सी ऑप्शन राइट होगा केरल। ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? वह केरल राज्य का त्यौहार है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 23 का जो राइट ऑप्शन होगा वह सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए बताइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कारा बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? कारा बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का, असम का, पश्चिम बंगाल का या महाराष्ट्र का। यह बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका होगा 24 का वो राइट ऑप्शन होगा असम का। और आप जानते हैं असम राज्य में है या फसल कटाई के बाद जो है त्यौहार मनाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 25 नंबर के लिए बात करेंगे। आप बताएंगे क्या है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? देखिए कला संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम आपके पेपर में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मेरे द्वारा 5 क्वेश्चन इस वजह से लिए गए क्योंकि थोड़ा सा आपको मेंटेन कर पाए, आपको उस तरह से प्रिपेयर कर पाएँ और लगातार मेरे द्वारा आपको प्रैक्टिस क्लासेस मिलेंगी जिससे आप तैयारी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और सेशन को शेयर अगर अच्छा लगता हो तो आप ज़रूर सेशन को शेयर करें क्योंकि महत्वपूर्ण सेशन है। और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या केरल, जी आप बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? 25 नंबर के लिए जी करेक्ट ऑप्शंस बताने का प्रयास करेंगे। तो पोंगल आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा तमिलनाडु, तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। आपका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा। तो आप जानते हैं तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है पोंगल और करेक्ट ऑप्शन होगा बी। चलिए 26 नंबर के लिए जिस साथी बताएंगे आपका ज्योग्राफी से संबंधित स्क्रीन पर क्वेश्चन है। और कह रहा भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। तो आप जानते हैं भारत का आपसे पूछ रहा है सबसे दूर दक्षिणी बिंदु आपसे पूछ रहा है। कह रहा कन्याकुमारी, कह रहा रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या फिर पॉइंट काली मेर पर। तो कह रहा भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कहाँ है? तो आप जानते हैं वह राइट ऑप्शन होगा 26 नंबर के लिए वह होगा जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट होगा आपका राइट ऑप्शन होगा वह होगा सी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा साथ ही वह राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन के साथ ही हम चलेंगे। 27 नंबर के लिए ध्यान दें और बताने का प्रयास करें कौन सा राइट ऑप्शन होगा। निम्न में से किस देश की, निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? कहा कि चीन के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ या बांग्लादेश के साथ। कहा निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो स्थलीय सीमा की बात कर रहा है सबसे लंबी किस राज्य के साथ आपका, किस देश के भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनती है, ये आपसे पूछ रहा है।
तो 27 नंबर के लिए बताएंगे और आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन होगा बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा? बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे लंबा स्थलीय क्या है? कह रहा है स्थलीय सीमा बनता है, और राइट ऑप्शन स्थलीय का मतलब है वह जली नहीं, स्थलीय पूछ रहा, स्थल से अटैच होता है, तो बांग्लादेश आपका राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे 28 नंबर के लिए। साथी बताएंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है। करा निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है, ये पूछ रहा। उसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? करा असम, नागालैंड, मेघालय या मिजोरम। तो आप बताएं इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है, वह कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शंस आप जानते हैं, जो आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चारों ऑप्शंस ये आप सभी के पूर्वी राज्य हैं, भारत के पूर्वी राज्य, जिसे पूर्वोत्तर राज्य के नाम से भी जाना जाता है, असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। और इसमें से आपको बताना है, तो इसमें से आपको बताना है इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। 28 नंबर के लिए बताने का प्रयास करेंगे। तो 28 का तो आपका जो नहीं बनाता है, सीमा नहीं बनाता है, वह है नागालैंड। नागालैंड जो है राज्य है, यह बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, 29 नंबर को ध्यान देंगे और बताने का प्रयास करेंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कहा कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। कहा कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी किसके द्वारा? कहा डूरंड रेखा द्वारा, कहा कि मैकमोहन द्वारा, कहा मैगी नाट रेखा द्वारा, या कहा रेड क्लिफ रेखा द्वारा। जी बताएंगे भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित जो की गई थी, किसके किसके बीच की गई थी। 29 नंबर के लिए बताएंगे, तो आप जानते हैं वह राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, रेड क्लिफ रेखा के द्वारा भारत और पाकिस्तान का सीमा का जो निर्धारण किया जाता है, या सीमा यही रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। और आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। साथियों बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा यह है कि मैं मेंटेन गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको व्याख्याएं धीरे धीरे मेंटेन की जाएंगी, बताई जाएंगी, लेकिन फिर यही बात है कि आपको चेक कीजिए कि आप कितना करेक्ट कर पा रहे हैं, कितना आप राइट ऑप्शंस कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस अगर लंबा होगा तो फिर आपको दिक्कतें होंगी, क्योंकि 50 क्वेश्चंस अगर हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएंगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 घंटे 2.5 घंटे लग सकते हैं। इस वजह से मेरा यह प्रयास है कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस और बहुत सटीक माध्यम से दी जाएं, जिससे आपको आपकी तैयारी का पता चल सके कि आप कितना सही रास्ते पर चल रहे हैं और कितना अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ये बताएंगे 30 नंबर क्वेश्चन के लिए, डूरंड लाइन किसके द्वारा भारत की सीमा निर्धारित करती है? जो डूरंड लाइन जो बनाई गई वह किसके किसके बीच बनाई गई? अफगानिस्तान, बर्मा, या फिर नेपाल, तो या फिर आपका होगा तिब्बत। जी इसमें बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच है डूरंड रेखा। कैसा, कहाँ पर भारत और किसके मध्य डूरंड लाइन की निर्धारण करती है, ये बताएंगे। आप सभी इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है, तो आप जानते हैं वह राइट ऑप्शन होगा अफगानिस्तान के साथ। राइट ऑप्शन होगा डूरंड रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच लाइन का निर्धारण, जो सीमा निर्धारण की बात करता है, आपका राइट ऑप्शन होगा रेड क्लिफ। आप जानते हैं भारत पाकिस्तान के साथ, और डूरंड लाइन जो है भारत और अफगानिस्तान के साथ। जी अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगले क्वेश्चन से 30 का जो राइट ऑप्शन होगा वह ए ऑप्शन होगा। 31 नंबर 31 नंबर के लिए ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य? कह रहा है लघु हिमालय किसके किसके मध्य स्थित है? कह रहा है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य, कह रहा शिवालिक और महान हिमालय, या फिर कह रहा है, या फिर आपका होगा ट्रांस हिमालय, या फिर शिवालिक हिमालय, या फिर कहा शिवालिक या बाह्य हिमालय। ये बताएंगे लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में। तो इसमें से बताएं क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। 31 नंबर के लिए ये बताएंगे कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। 31 का आपका बी ऑप्शन राइट होगा, शिवालिक और महान हिमालय के बीच, शिवालिक और महान हिमालय के बीच या लघु हिमालय स्थित है। ये अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ध्यान देंगे 32 नंबर के लिए, और बताएंगे क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। कारण निम्नलिखित में से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। आप जानते हैं महत्वपूर्ण इस तरह के क्वेश्चन आप सभी पेपर में देखने को मिलेंगे। कारण विंध्य हिमालय, अरावली, या फिर शिवालिक, या फिर अनामालाई। ये बताएंगे सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है।
निम्नलिखित में से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी इसमें से क्या हो सकता है? 32 नंबर के लिए बताएंगे तो आप जानते हैं वह होगा आपका सी ऑप्शन होगा शिवालिक हिमालय। शिवालिक जो पर्वत है, नवीन पर्वत, वह श्रेणी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम सभी। 33 मतलब 35 नंबर के लिए बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा के साथी पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? कारा की निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में सबसे नवीनतम है? करा विंध्यान, करा कुड़प्पा, या फिर धारवाड़, या करा गोंडवाना। जी बताएंगे कौन सा ऐसा चट्टान है जो भारत में नवीनतम है, सबसे नया है? कौन सा ऐसा चट्टान है जो आपको बताना है? विंध्यान है, कुड़प्पा है, धारवाड़ और गोंडवाना। तो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा और बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है। 33 के लिए 33 नंबर के लिए ये बताएंगे कौन सा होगा। तो आप जानते हैं वह धारवाड़ क्रम का चट्टान है और जो सबसे नवीनतम चट्टान में आता है धारवाड़, और यही आपका राइट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 34 नंबर के लिए जी बताएंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। कहा निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम, आपसे पूछ रहा पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व नहीं, पूर्व से पश्चिम कह रहा है, पूर्व से पश्चिम की बात कर रहा, पर्वत शिखरों का सही क्रम है। सो पूर्व से पश्चिम आपको गेन करना है। जैसे भारत का मैप आप देख पा रहे होंगे, भारत के मैप में आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जो पूर्व से पश्चिम की तरह मैं पूछ रहा हूँ, ना कि पश्चिम से पूर्व। तो आप बताएंगे एवरेस्ट, कंचनजंगा, या अन्नपूर्णा, या धौलागिरी, या फिर कहा कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा या धौलागिरी, या कंचनजंगा या धौलागिरी, या अन्नपूर्णा या एवरेस्ट, या फिर आपसे कहा एवरेस्ट या कंचनजंगा, या फिर आपका धौलागिरी या अन्नपूर्णा। तो आपको पूर्व से पश्चिम बताना और आपका कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें से दो ऑप्शंस ध्यान देंगे तो आपका एवरेस्ट वाला तो नहीं होगा, क्योंकि या आपसे पश्चिम की तरफ से थोड़ा सा हो रहा है। तो आपका जो सबसे पूर्व की तरफ की बात करेंगे तो कंचनजंगा, दो कंचनजंगा दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें से आपको ध्यान देना है कि जो आपका राइट ऑप्शन होगा वह होगा बी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। कंचनजंगा पहले पूर्व में आता है, फिर एवरेस्ट आएगा, फिर अन्नपूर्णा आएगा, फिर धौलागिरी आएगा। धौलागिरी जैसे जैसे आप पश्चिम की तरफ जाएंगे उधर पर्वत श्रेणी की शिखरों का सही क्रम है। तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, यह आपका सही क्रम होगा। राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे और कंफ्यूज होकर ऑप्शन गलत कर सकते हैं। ये 35 नंबर के लिए बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? करा पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, या फिर करा जम्मू कश्मीर में, या करा पंजाब में, या उत्तराखंड में। जी आपसे पूछ रहा है पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है, किस राज्य में स्थित है। तो आप बताइए इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी पाई जाती है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 36 नंबर के लिए बताएंगे कारा की, देखिए आप सभी के सामने अब जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा वह क्वेश्चन दिखाई देगा आपका साथियों, वह होगा हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन होगा, और हिस्ट्री से क्वेश्चन आप बताएंगे क्या आपका इसमें से राइट ऑप्शन होगा। करा जोनाथन डंगन, करा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने किया था? करा कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग, या चार्ल्स ग्रांट। यह बताएंगे कलकत्ता में या फिर जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने किया। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा 36 नंबर के लिए वह होगा विलियम जोन्स आपका राइट होगा। क्या होगा? विलियम जोन्स ने किया था 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। ये अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 37 नंबर के लिए ध्यान दें और बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी? महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, या इनमें से कोई नहीं। यह बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो आप जानते हैं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और इसमें से बताएंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। 37 नंबर के लिए जी बताने का प्रयास करेंगे। तो आप जानते हैं ए.ओ. ह्यूम के द्वारा थोड़े से क्वेश्चन सरल रखे गए हैं, क्योंकि पहले आपको सरल से जटिल की तरफ, क्योंकि यह शिक्षण की प्रक्रियाएं होती हैं, शिक्षण जो प्रक्रियाएं हैं
जब आप सरलता से कठिन की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे आपका दिमाग मेंटेन करते हुए चलेगा, क्योंकि नहीं तो फिर आप दिक्कत में फंसे जाएंगे। जब आपके सामने कठिन क्वेश्चन होंगे तो आपको हतोत्साहित होंगे, और मेरा प्रयास है कि आपको सरल से कठिन की तरफ धीरे धीरे ले जाया जाए, जिससे आप चीज़ों को सरलता के साथ आगे बढ़ें और आपका मन लगे पढ़ने में। 37 का जो राइट ऑप्शन होगा वह ए ऑप्शन राइट होगा, ए ओ ह्यूम आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 38 नंबर के लिए साथी बताएंगे क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। करा कि कलकत्ता में, लाहौर में, मुंबई में या पुणे में। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर किया गया था। तो आप जानते हैं वह आपका राइट ऑप्शन होगा मुंबई में किया गया था प्रथम अधिवेशन। राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में किया गया था। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन के लिए ये बताएंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। करा कि ए.ओ. ह्यूम, करा W.C. बनर्जी, या करा दादा भाई नौरोजी, या इनमें से कोई नहीं। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ह्यूम की बात करें तो या इनके द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। पहले जो स्थापना की गई थी राष्ट्रीय कांग्रेस की ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। लेकिन आपसे पूछ रहा पहले अध्यक्ष की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, पहले अध्यक्ष की बात कर रहा है। तो इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। 39 नंबर के लिए 39 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा W.C. बनर्जी पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बी ऑप्शन राइट होगा जी। 40 नंबर के लिए बताएंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। करा कि कौन सा ऐसा वायसराय था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। करा लॉर्ड रिपन, या करा लॉर्ड लिटिन, या फिर करा लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड डफरिन। तो किसके द्वारा, रिपन के समय में, या लिटिन के समय में, कैनिंग की या डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। वह उस समय कौन सा भारत का वायसराय था, यह आप सभी से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 40 नंबर के लिए साथी बताएंगे क्या इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। आपका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन राइट होगा जी। 41 नंबर के लिए ध्यान देंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप सभी के सामने आप पॉलिटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चंस होंगे और पॉलिटी से संबंधित 5 क्वेश्चंस भी रखे गए हैं जिससे आपको करने में आसानी हो, और बताएं इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। पॉलिटी की 5 क्वेश्चंस होंगे और 5 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। तो आपसे पूछ रहा साथी कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। आपसे पूछ रहा है इन व्यक्तियों में से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। का विलियम वुड, का पैथी लॉरेंस, का स्टैनफोर्ड क्लिप्स, का कि ए.बी. एलेक्जेंडर। तो आपसे पूछ रहा है कैबिनेट मिशन के सदस्य आप जानते हैं 3 सदस्य थे, उसमें से पूछ रहा है कौन से इसमें से नहीं था। 41 नंबर के लिए तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा विलियम वुड। कौन नहीं था, वह था विलियम वुड, आपका नहीं था। राइट ऑप्शन होगा वह होगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन का सदस्य यही नहीं था, विलियम वुड। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 42 नंबर के लिए ये बताएं और राइट ऑप्शन। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके थ्रू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, क्लिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, या कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो साथ ही इसमें से बताएंगे भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन तो आप जानते हैं किसके अंतर्गत किया गया था, वह कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। राइट ऑप्शन आपका होगा वह होगा सी ऑप्शन राइट होगा। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन राइट होगा। 43 नंबर के लिए ध्यान देंगे। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य कौन थे। संविधान सभा के चुने स्थायी सदस्य में पूछ रहा हूँ, तो इस बात को ध्यान देंगे। आप सभी से क्वेश्चन एक बार 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछा गया, जहाँ पर बात किया जाए आपसे या नहीं पूछा गया था स्थायी अस्थायी, पूछा गया था संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो आप उसमें जो राइट ऑप्शन था
तो वह सचिदानंद सिन्हा था। लेकिन बच्चे लोग सोचे कि स्थायी अस्थायी की बात करते हुए और राजेंद्र प्रसाद को करके आए और बाद में कोर्ट में गए, लेकिन वह चीज़ें आपसे या क्वेश्चंस नहीं पूछा था स्थायी अस्थायी, बस सीधा पूछा था कि भारतीय संविधान के चुने गए अध्यक्ष कौन थे, सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले अध्यक्ष जो बनाया गया था 11 तारीख को बनाया गया था और सचिदानंद सिन्हा को, लेकिन उसमें 13 तारीख को राजेंद्र प्रसाद को बाद में यह कर दिया गया, राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बनाया गया। लेकिन तो आपसे पूछ रहा था कि स्थायी सदस्य, तो स्थायी में आपका सी ऑप्शन होगा, लेकिन अगर अस्थायी पूछे तो सबसे पहले सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था 2 दिन के लिए, इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था और राइट ऑप्शन इसलिए आपका होगा सी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे साथी। 44 नंबर के लिए ये बताएं, करा कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। करा कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। करा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, करा डॉक्टर BR अम्बेडकर, करा श्री अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। करा भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। करा 44 नंबर के लिए जो राइट ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे। क्या होंगे, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान निर्मात्री सभा के पहले सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। क्या अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे निर्मात्री सभा के। अगले क्वेश्चन पे जी 45 नंबर के लिए ध्यान देंगे, कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। करा 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, करा 26 नवंबर 1949 को, या फिर करा कि 26 दिसंबर 1949 को। करा भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। तो आप जानते हैं, या जो भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी वह की गई थी आपका 9 दिसंबर 1946 को। यहीं पर बात किया जाए तो 11 दिसंबर की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को जो बात किया गया था वही स्थायी जो अस्थायी सदस्य चुना गया था सचिदानंद सिन्हा को। लेकिन 13 को जो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया वह स्थायी चुना गया था। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। तो स्थापना तो हुआ था 9 तारीख को और फिर 11 तारीख को अस्थायी सदस्य चुना गया और फिर बात किया जाए स्थायी सदस्य 13 को चुना गया था। राइट ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 46 नंबर के लिए साथ ही बात करेंगे। आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश का करंट दिखाई देगा, यूपी का करंट दिखाई देगा और यूपी की जो योजनाएं चल रही उससे संबंधित क्वेश्चंस होंगे और महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं आप सभी का जो क्वेश्चंस रखे गए पूरा आपको बेस बनाया गया है सुपर टेट, क्योंकि इससे आपको अपना नॉलेज चेक करने में सहायता होगी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र का निर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र का निर्माण किया गया। सोनभद्र में, चित्रकूट में, महाराजगंज में या झांसी में। पढ़े क्वेश्चन फिर बताने का प्रयास करें। उत्तर प्रदेश के किस जिले में, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जो विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र का निर्माण किया गया है इसमें। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन होगा महाराजगंज में। आपका राइट ऑप्शन होगा वह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट होगा। ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यूपी स्पेशल से क्वेश्चन तो फिर आने की संभावनाएं होंगी। तो 46 नंबर का आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा सी ऑप्शन राइट होगा। 47 नंबर के लिए साथी ध्यान देंगे। कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 की डेल्टा रैंकिंग में, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 की डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे आगे है, अव्वल रहा है, मतलब आगे है। प्रयागराज, प्रतापगढ़ या वाराणसी या जौनपुर। कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 की डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की कौन सी जिला सबसे आगे है। तो 47 नंबर के लिए बताएंगे वह साथी आपका है प्रतापगढ़ जिला। प्रतापगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है यह आपका सबसे आगे है किसी में, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 की डेल्टा रैंकिंग में। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 48 नंबर के लिए ध्यान देंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। करा भारतीय अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम लागू करने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। करा ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। करा अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क, मतलब अपराध की घटनाएं, जो आपराधिक घटनाएं ट्रैक करने के लिए नेटवर्क सिस्टम लागू करने की वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। करा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
मतलब चौथे नंबर पर है जो नेटवर्क सिस्टम लागू करने का मतलब स्थान रहा है उत्तर प्रदेश का। 48 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वह दूसरा स्थान रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा 48 का आपका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, दूसरा स्थान रहा है 49 नंबर की बात करेंगे और बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ मेगा यूथ फेस्टिवल एक्सप्रेशन का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के कौन सा स्थान है, कौन सा जिला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर मेगा यूथ फेस्टिवल एक्सप्रेशन का आयोजन किया गया, लखनऊ में या फिर आगरा में या फिर कानपुर या गोरखपुर में। जिस साथी बताएं इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है 49 नंबर के लिए। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह कानपुर में आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश का मेगा यूथ फेस्टिवल एक्सप्रेशन का आयोजन जो किया गया वह कानपुर जिले में किया गया है, कानपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया। और राइट ऑप्शन होगा वह होगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा 50 नंबर क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण है। और बताइए इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। मुलायम सिंह यादव जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और रक्षा मंत्री रह चुके हैं पूर्व, तो आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के कौन से मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण से, पद्म भूषण से, पद्मश्री से या भारत रत्न से। जी आप बताएंगे पद्म भूषण या पद्म विभूषण या पद्मश्री या फिर भारत रत्न से मरणोपरांत। तो आप जानते अक्टूबर मंथ में 2022 में जो मुलायम सिंह यादव का डेथ हुआ था और आपसे पूछ रहा है उनके सम्मान में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा पद्म विभूषण मिला उन्हें, आपका राइट ऑप्शन होगा वह ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो साथियों आप सभी ने देखा कि आप सभी के सामने मैंने 50 क्वेश्चंस रखे और 50 क्वेश्चंस में आपका कितना करेक्ट हुआ आप जरूर बताएंगे। और सेशन को शेयर करते रहा करें, सेशन को जितना शेयर करेंगे और चीज़ों को बढ़ाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहा करें। और जितना महत्वपूर्ण होगा चीज़ें आपकी देखिए, जो आपके 50 क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है और 50 क्वेश्चंस आप ऐसे ही आपको कंटिन्यू तरीके से मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा और ऑप्शंस बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएगा। धीरे धीरे आप चीज़ों को मेंटेन करते हुए चले। 50 नंबर आपको लगे ना कि आप कब तैयारी कर लिया और चीज़ों को कब आपका करेक्ट कितना आप कर पाएँ। तो साथियों यह था आप सभी के सामने 50 क्वेश्चन। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।